हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं एक ऐसा महाभारत काल की द्रौपदी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी नारी जो कि माँ के गर्भ से पैदा नहीं हुई बल्कि अग्नि से पैदा हुई। जी हाँ दोस्तों, जो अग्नि से पैदा हुई, जैसे अग्नि अपने आप में सब कुछ भस्म कर देती है, द्रौपदी के जन्म के बाद भी महाभारत युद्ध में अधर्मियों अपने आप ही भस्म हो गए। आइए तो ये द्रौपदी के जन्म की कहानी जानते हैं। दोस्तों, द्रौपदी के जन्म की बहुत अद्भुत कथा है, जो एक पौराणिक कथा नहीं बल्कि धर्म, नारी शक्ति और न्याय की कहानी है। जी हाँ दोस्तों, द्रौपदी के पिता का नाम था महाराज द्रुपद। महाराज द्रुपद पांचाल देश के राजा थे और उनके गुरु का नाम था द्रोणाचार्य। जो गुरु द्रोणाचार्य और पांचाल देश के जो राजा द्रुपद थे, उन दोनों में बचपन से बहुत गहरी मित्रता थी। लेकिन समय बदला, द्रोणाचार्य निर्धन बन गए और द्रुपद एक शक्तिशाली राजा के रूप में अवतरित हुए। दोस्तों, जब द्रोणाचार्य को उस अपने मित्र द्रुपद की जरूरत पड़ी तो द्रोणाचार्य ने अपनी मित्रता का उसको स्मरण करवाया राजा द्रुपद को। लेकिन अब जो राजा द्रुपद था वो अहंकारी बन चुका था। राजा बनने के बाद वो पुरानी मित्रता को भूल गया। राजा और गरीब ब्राह्मण की मित्रता नहीं हो सकती। जब वो द्रोणाचार्य राजा द्रुपद के जो राज दरबार था उसमें गए तो जो राजा द्रुपद था उसने द्रोणाचार्य को सबके सामने बेइज्जत करके कहा कि मैं एक राजा हूं और तुम गरीब ब्राह्मण हो, हम दोनों के बीच में मित्रता अब नहीं हो सकती। बचपन की बात बचपन में रह गई। यह शब्द द्रोणाचार्य के हृदय में अग्नि बनकर जल उठे। दोस्तों, द्रोणाचार्य का अब जो द्रुपद था उसके प्रति प्रतिशोध होने लग गया। द्रोणाचार्य ने पांडवों और कौरवों को शस्त्र विद्या देना शुरू की, शस्त्र विद्या सिखाई और हस्तिनापुर के साथ उन्होंने संपर्क जोड़ा। और हस्तिनापुर के बच्चे जो कौरव और पांडव थे उनको गुरु द्रोणाचार्य माने हुए गुरु थे धनुर्विद्या में या किसी भी उसमें उन्होंने कौरवों और पांडवों को पढ़ाना शुरू किया। दोस्तों, जब गुरु दक्षिणा की बारी आई, उन्होंने अर्जुन को बहुत ही तेज बना दिया धनुर्विद्या में और कौरवों को भी और पांडवों को भी बहुत तेज बना दिया। जब गुरु दक्षिणा की बात आई तो राजा द्रुपद को उसने कहा, जो गुरु द्रोणाचार्य था, कि मेरी गुरु दक्षिणा पैसा नहीं है। मैं चाहता हूं कि जो पांचाल नरेश है, पांचाल का जो राजा द्रुपद है, वो किसी जमाने में मेरा मित्र होता था। मैं चाहता हूं कि उसको बंदी बनाकर मेरे समक्ष लाया जाए ताकि उसको याद आए कि गुरु द्रोणाचार्य में कितनी शक्ति है। वो खुद तो शक्तिशाली है ही, लेकिन उसने अपने शिष्यों को भी कितना शक्तिशाली बनाया है। पांडवों ने पांचाल देश पर आक्रमण कर दिया और साथ में कौरवों ने भी, और राजा द्रुपद पराजित हुए। यद्यपि उनका आधा राज्य लौटा दिया गया महाराज जो द्रुपद थे उनका, लेकिन आधा राज्य हस्तिनापुर में मिला दिया गया। लेकिन अपमान जो था वो अमिट रह गया। अब राजा द्रुपद को बहुत ज़्यादा पश्चाताप हुआ और बहुत ज़्यादा वो पश्चाताप की अग्नि में जलने लगी कि मेरे को द्रोणाचार्य के शिष्यों ने कैसे हरा लिया। दोस्तों, अब जो राजा द्रुपद थे उन्होंने निश्चय किया कि मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो द्रोणाचार्य का वध कर सके, क्योंकि जो द्रुपद था उसके कोई संतान नहीं थी। तो द्रुपद ने बहुत बड़ा पंडितों से मिलकर यज्ञ का निर्माण शुरू किया। दोस्तों, उन्होंने पुत्र कामना से यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के आचार्य थे याज मुनि। जी हाँ दोस्तों, यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित हुई और तभी इतिहास ने करवट ली।
दोस्तों, राजा द्रुपद ने बहुत ही निष्ठावान होकर आत्मसमर्पण करके पुत्र के लिए इच्छा जताई और एक पुत्री की भी उन्होंने कामना की। अग्नि से दोस्तों, यज्ञ की जो अग्नि थी उससे सबसे पहले एक तेजस्वी योद्धा प्रकट हुआ और उसका नाम द्रुपद के नाम पे रखा गया, धृष्टद्युम्न, जो आगे चलकर द्रोणाचार्य का सचमुच वध करता है। फिर अग्नि की लपटों से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई, श्याम वर्ण, कमल सी आंखें और मुख पर अद्भुत तेज। यह कन्या थी द्रौपदी। द्रुपद राजा ने अपनी पुत्री उस अग्नि कन्या का नाम रख दिया द्रौपदी और पुत्र का नाम रख दिया धृष्टद्युम्न। इसलिए उन्हें कहा गया याज्ञसेनी, अर्थात द्रौपदी का एक नाम याज्ञसेनी भी था। तभी आकाशवाणी हुई दोस्तों, जैसे ही द्रौपदी प्रकट हुई कि कुरु वंश के विनाश का कारण बनेगी ये कन्या और अधर्म का अंत करेगी। ये कन्या इतनी शक्तिशाली है कि ये जो आने वाला कुरु वंश है, महाभारत का आगे चलकर युद्ध होगा और कुरु वंश के विनाश का कारण ये कन्या बनेगी। दोस्तों, द्रौपदी का एक और नाम था कृष्णा, क्योंकि वो श्याम वर्ण की थी। द्रौपदी अर्थात द्रुपद की पुत्री। दोस्तों, वह साधारण जन्म वाली नारी नहीं थी, इसलिए उनका जीवन भी साधारण नहीं था। दोस्तों, द्रौपदी का जन्म केवल एक कन्या का जन्म नहीं था, अधर्म के अंत की घोषणा थी, महाभारत युद्ध का कारण बनी और नारी शक्ति का उससे जागरण हुआ। दोस्तों, आगे चलकर द्रौपदी थी, उसने धर्म के विरुद्ध आवाज उठाई और अन्याय के विरुद्ध प्रश्न किया। अग्नि से जन्मी हुई शुद्ध शक्ति थी। दोस्तों, आगे चलकर द्रौपदी का विवाह अर्जुन के साथ होता है और जो कौरव थे वो उसके देवर जेठ बनते हैं। आगे चलकर द्रौपदी ने, जो आप सभी जानते हैं कि द्रौपदी ने जो महाभारत युद्ध में जो दुर्योधन था उसका मजाक उड़ाया। आगे चलकर जुआ होता है, द्रौपदी का चीरहरण होता है और यही बातें थी कि द्रौपदी का अग्नि से जन्म हुआ। द्रौपदी का जन्म एक कथा नहीं, एक युग का आरंभ था। तो ये थी दोस्तों द्रौपदी की कहानी। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब मी माय चैनल। थैंक